आपकी कितनी सीटें हैं यहाँ पर? अभी ही चुनाव हुआ है, 4 सीटें तो निकल गई ना। 4 की 4 सीट भाजपा को देख लो, एक बार एहसान रख के देखते ना आप, फिर देखते 5 साल तुम्हारे लिए भाजपा क्या देती है क्या नहीं देती। तुमने एहसान रखा कहाँ है उनके पास? आप तो भाजपा के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, उनके खिलाफ काम कर रहे हो, उनके लिए तो वोट ही नहीं दे रहे। 80-80, 90-90, 1-1 लाख से कांग्रेस पार्टी के नेताओं जिता रहे हो आप, तो फिर उम्मीद करते हो भाजपा से? आप हो ही नहीं सकता। इसलिए डरता है कि भाजपा टीले पे चढ़ के रौड़ मचाती है, हमारे खिलाफ आवाज उठाती है, और ये हमारे चुपचाप बैठा के चुमकार करके कांग्रेस हमारे छुरा घोंप देती है। ऊपर ये गुजरेगी कि उनके बदले अगर इन विधायकों में से एक भी विधायक 151 कार्रवाई करवाने के लिए थाने चला जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? जैसे अब वो डायलॉग वाली बात आ जाएगी, आप लोग हंसोगे फिर। जैसे मुर्गी अंडान बैठ जाए ना, ये ऐसे बैठ गए अंडान पे, मान लो आप। और वो रिश्तेदार वो काम तो कर सकते थे कि मेरे लिए वो सर फुड़वा सकते थे, किसी का सर फोड़ सकते थे, और वो मेरे लिए जान दे सकते थे और किसी की जान ले सकते थे अगर मुझे अपमानित किया जाता तो। लेकिन जहां वोट का मसला है, ये कुछ अलग तरीका बताता है, बयान अलग करता है, वोट का कुछ मैटर ही अलग होता है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर आप आरएसएस ढूंढना चाहते हो तो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। आरएसएस ढूंढना चाहते हो तो पूरी दुनिया में ही है। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी, आपने दी, हमने दी, सब ने दी। आज तक तुम्हें बदले में क्या मिले, मुझे जवाब आप दे दो। सबसे पहले तो सभी मेवातवासियों के लिए मेरी तरफ से सलाम अर्ज, और हिंदू समाज के लिए नमस्कार। और पत्रकार महोदय, मेरा जो चुनाव था वो चुनाव ऐसा था कि मैंने 12 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल किया था, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, नेताजी ने हमारे लिए टिकट दिया। वो एक अचानक सा फैसला हुआ था, और जब तक लोग बाग दोनों तरफ एक तरह से चिपक चुके थे और इतने जॉइंट हो गए कि उनको वहाँ से एक तरह से हटाना बड़ा मुश्किल मामला था। और हमने, लेकिन जब हमें टिकट मिल गया तो हमने बिल्कुल कतई बेझिझक होकर चुनाव को लड़ा, और चुनाव हमने फाइट किया। लेकिन चुनाव में चीज़ें होती हैं कई। मुझे जो मान सम्मान और जो मुझे प्यार मेरे नौजवानों का और बुजुर्गों का वहाँ मिला, वो एक अजीबोगरीब किस्सा था। वो एक ऐसा किस्सा था कि एक पहली बार इस देश दुनिया में होने जा रहा था, ऐसा मुझे महसूस होता था वहाँ। अगर मैं वहाँ रोड पे खड़ा होता था तो लोगों की लाइनें लग जाती थी चुनाव से पहले। यदि रईसा खान जी की रैली जाती थी तो वो रैली वाले अताउल्ला खान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अगर मैं नजर आता था तो वहाँ रोड पे। अगर बाबा साहब की रैली जाती थी तो वो उस बाबा के जो समर्थक थे वो हमारे भी एक तरह से, मतलब हमसे भी दिल से वो मोहब्बत करते थे, वो हमारे नारे लगाने लगते थे, रुक करके मेरे पास रुक जाते थे वो लोग। ये मैंने अजीबोगरीब किस्सा देखा था। ये चुनाव से पहले हालात, उनकी रैलियां निकलती थी, मेरा वहां से गुजरना होता था, तो बहुत एक मान सम्मान और प्यार मिला। लेकिन वो अपने दिल को काबू में नहीं कर पाए, और वो एक कांग्रेस की जो लहर थी, उस लहर के साथ वो लोग बह गए, कांग्रेस को वोट कर गए, और बहुत तादाद में वोट उन्होंने दी। रईसा जी के साथ जो पार्टी टिकी हुई थी पहले से, उस पार्टी ने बड़ा जोरों जरब लगा करके, पूरा दम लगा करके काम रईसा भाई के साथ किया, और उसके साथ वो सही मायने में टिके रहे। लेकिन चुनाव में काफी गैप हो चुका था, और चुनाव मेरा उस पोजीशन में नहीं था कि मैं चुनाव जीत पाऊं। लेकिन मेरी हिम्मत तो यह है कि मुझे पता था मैं चुनाव हारूंगा, और मुझे यह पता था कि टिकट मिल रहा है एट टाइम, आप चुनाव हारोगे 100%। लेकिन मैं चुनाव में डटा रहा। ये मुझे एक अपने आप में अल्लाह पाक ने, परमात्मा ने जो हिम्मत दी, उन दोनों के बीच में उनके बम तमाशों को देख करके, उनकी भीड़ और लश्कर को देख करके मैं मैदान में रहा। ये अजीबोगरीब किस्सा था। लेकिन मजे की बात ये आई सामने कि मैं वहां टिका रहा और मेरी वहां खरीदारी नहीं हुई। लोग बाग टिकटों को छोड़ छोड़ के भाग गए मैदान छोड़ करके, लेकिन मैंने टिकट को धोखा नहीं दिया, और मैंने खरीदारी से बिल्कुल बचाव रख करके, करोड़ों रुपए मेरे को मिल सकते थे, 50 लाख मेरे को मिल सकते थे, काफी तरीके के ऑफर थे कि मन संबोधित कर लो, आप ही छोड़ दो सारी चीजें, लेकिन मैं 1 इंच चिकसने वाला नहीं था। तो मैं आप सबके लिए बता देना चाहता हूं, 829 वोट मेरे लिए पड़े। 829 वोट मेरे लिए 80,000 भी बनेंगे किसी दिन। मैंने 829 लोगों का दिल जीता है, मेरी फेस वैल्यू पर उन लोगों ने वोट किए। तो मुझे इतना बड़ा गर्व है उस चीज पर कि 829 वोट जो आए वो 80,000 बनने के लिए तैयार होंगे। एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि वो भी उनमें से ही एक वोटर हैं जो मेरे को वोट मिले।
मैं कभी हिम्मत नहीं हारा हूं और ना कभी हिम्मत में हारूंगा। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे साहस दी और जिन लोगों ने मुझे हिम्मत दी। बिल्कुल मैंने ये बयान दिया था और इस बयान में कोई दोहरा नहीं है। मैंने बयान बिल्कुल सोच समझ के होश और हवास में दिया था। हमारे वहां घर घर में खून के रिश्ते बने हुए हैं। हमारे वहाँ गोठपाल का भी सिस्टम 20,000 वोटों का है। मेरे वहाँ जहाँ मेरा समीकरण था कि ऐसी समाज की जो वोट हैं, दलितों की वोट हैं, वो भी 20,000 वोट हैं। वो काफ़ी अच्छा समीकरण मेरा चुनाव जीतने के लिए था कि चुनाव हम इस समीकरण से जीत पाएँ। लेकिन वहाँ उस समय तक लोग निर्णय ले चुके थे और वहाँ कहीं किंतु परंतु नहीं था, ना कोई गुंजाइश थी कि वहाँ चुनाव हम फाइट कर जीत पाएँ। हम चुनाव जीतने की पोजीशन नहीं थे। रहा मसला रिश्तेदारियों का, जितनी भी रिश्तेदारियां थी उन सब के लगाव दोनों कैंडिडेटों में अलग अलग थे और वो रिश्तेदार वो काम तो कर सकते थे कि मेरे लिए वो सर फुड़वा सकते थे, किसी का सर फोड़ सकते थे और वो मेरे लिए जान दे सकते थे और किसी की जान ले सकते थे अगर मुझे अपमानित किया जाता तो। लेकिन जहां वोट का मसला है, ये कुछ अलग तरीका बताता है, बयान अलग करता है, वोट का कुछ मैटर ही अलग होता है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये सच साबित हुआ है, ये सच साबित हुआ है। और इस चुनाव के अंदर मैंने जो देखा है, ये मैंने कुछ अलग देखा है कि वोट के लिए विश्वास जहां दे देता है आदमी, जहां आदमी का जो है भरम टिका हुआ रहता है वहीं वोट देता है। रिश्तेदारी के नाम पे कोई वोट नहीं देता है। रिश्तेदारी के नाम पर अगर कोई चुनाव लड़े तो मत लड़ना। ऊपर ये गुजरेगी कि उनके बदले अगर इन विधायकों में से एक भी विधायक 151 कार्रवाई करवाने के लिए थाने चला जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। जैसे अब वो डायलॉग वाली बात आ जाएगी, आप लोग हंसोगे फिर। जैसे मुर्गी अंडान बैठ जाए ना, ये ऐसे बैठ गया अंडान पे, मान लो आप। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। ये लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। अभी कल परसों आज मैंने वो बयान देखा, जयसिंहपुर का कोई टोपी लगा के मुल्ला जी बकवास कर रहा है बूढ़ा। उसको अब जाके देखे ना, वो विधायक जिस विधायक के लिए बात कर रहा है, वो कोई भी विधायक हो, थाने मिल जाके उसके पता लगे, फिर फोटो डलवाना, एसएचओ से बात करते हुए दिखाना फोटो। क्या बकवास उठा रखी, बिल्कुल यार हद कर रहे हो। कौन शेर, बब्बर शेर, वाह शेर, आया शेर, वो गया शेर, क्या सिस्टम है ये? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो चुके हो। आपको सबको पता है कि सरकार अगर देश है, इस देश में आप कहीं भी जाओगे और गाड़ी खरीदने जाते हो तो हिंदू ज्यादा मिलेंगे, मुसलमान ज्यादा मिलेंगे? आपको ये बताओ। हॉस्पिटल में हिंदू कर्मचारी ज्यादा मिलेंगे, मुसलमान ज्यादा मिलेंगे आपको? आप थाने में जाओगे, हिंदू कर्मचारी ज्यादा मिलेंगे, मुसलमान ज्यादा मिलेंगे? कहां कहां जातिवाद सोचोगे आप अपनी तरफ से जातिवाद की पहल मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं। ये देश सबका है। ये जैसे सिख का है, जिस तरह ईसाई का है, जिस तरह हिंदू का है, मुस्लिम का है, सबका बराबर देश है। इस देश में आप काट छांट मत कीजिए प्लीज। आपके लिए बीजेपी, कांग्रेस, अन्य जो पार्टियां हैं कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए मायने रखती है वो जहां आप कुर्बानी देके अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। आप लगकर काम करो जहां आपको करना है। आप लोगों पार्टियों में अगर आप हिंदू मुस्लिम खोजोगे या पार्टियों में आप हिंदू मुस्लिम ढूंढोगे, मेरे हिसाब से तो मामला सेट नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपको समझदार बन के रहना है, आपको बिल्कुल नासमझ नहीं रहना है। आपको क्या है कि लहर पे आ गए आप, तो कहां है लहर? अब कहां खो गई आपकी लहर? आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ईवीएम चोरी हो गई, ये हो गए, वो हो गए। इन सब चीजों से दिमाग हटा करके आप पढ़े लिखे लोग हो। आप तो बहुत जागरूक मेवात हो गया है। मेवात को जागरूक रहना है। और मैं पहले भी चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं कि आपको वोट करना है एक व्यक्तिगत किसी एक व्यक्तिगत पर्सन के लिए, कि हमें वोट किसको करना है, ये हमारे काबिल है या नहीं है। आप पार्टियों को वोट कर रहे हो, आप ढूंढ लो पार्टियों को। कहां है पार्टियां? आम आदमी कहां पार्टी को जानता है? आम आदमी कैंडिडेट को जानता है। आप कैंडिडेट को चुनते नहीं। आप फिर 5 साल के लिए बैठ चुके हो। अब क्या कहोगे आप? साहब सरकार नहीं है, साहब प्रॉब्लम हो गई, साहब कौन देखेगा, कौन करेगा? आप लोग भटक चुके। देखो ऐसा है, मामन खान एक विधायक है, आपसे पहले विधायक रहा है, लेकिन उस विधायक को इतनी परिस्थितियों में क्यों डाल रहे हो आप? अगर मामन खान की पार्टी का आदमी उसके नाम बोलकर वो पकड़ा जाता है तो बेइज्जती किसकी होगी? उस विधायक की होगी। अगर उस विधायक की पुलिस नहीं मानती है, सरकार दूसरी पार्टी की है, कांग्रेस सरकार नहीं है, तो फिर उसकी इंसल्ट होगी। और आप लोग कह रहे हो बब्बर शेर, शेरा आया, यहां बम चलाए, वहां बम चलाए। अभी कल परसों सुना जिस जीत का नसीम कोठी किसान बम, वहां झगड़ा हुआ, उसमें लोगों को बंद किया, इतने मोटे मोटे पाम कर दिए सुजा सुजा के उन लोगों के। तो कौन आया सामने फिर आपके? कौन छुड़ाने आया आपको? आपको पता है ना कितनी औकात किसकी है, किसका क्या है। आप लोग समझिए बात को। आप लोग बिल्कुल इतने गुमराह मत हो। आप लोग अगर आप लोगों को एक उंगली भी लगाई जाती है, दर्द होता है हम लोगों को, बड़ी पीड़ा होती है, हमें समस्याएं होती हैं।
आप लोग इतने भ्रम में मत आइए कि आप लोग एक हर तरीके से मतलब आप बेवकूफी कर देते हो हर जगह पे। ये नहीं होनी चाहिए जी। ये नेताजी, हम नहीं चाहते कि मेवात के नौजवान तो पुलिस से लट पड़े, हम लट खाने के लिए तैयार है आपके बदले, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ बर्बरता हो, आपके साथ जाति विशेष हो, आपके साथ एक टारगेट किया जाए, व्यक्तिगत आपको कुछ किया जाए ना। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी। आपको सही रास्ते से चलना, संविधान के साथ चलना है, संविधान के दायरे में चलना है, कानून को साथ लेके चलना है। एक कैंडिडेट के पास बहुत बड़ी भीड़ होती है जनता की, और एक कैंडिडेट उस चीज को हर तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। कैंडिडेट एक पर्सन होता है, अब अकेला कैंडिडेट को क्या पता कहां बम चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, उसकी इंसल्ट होती है इन चीजों से। अगर कैंडिडेट के समर्थकों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बर्बरता होती है, तो कैंडिडेट कहां जाएगा? कैंडिडेट को तो उनकी दया धर्म पाएगी, लेकिन वो बेबस हो जाता है, मामला कवर नहीं हो पाता है। कैंडिडेट को इतना मजबूर मत कीजिए आप प्लीज। लोग कहते हैं कि हम मामन खान के बड़े अच्छे मोहब्बत करते हैं, हम उनके अच्छे समर्थक हैं, लेकिन समर्थक होने की ये निशानी कैसे हो सकती है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मामन खान को आप लोगों ने वोट दिया है तो उसका मान सम्मान रखिए, उसकी केयर कीजिए आप। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे और मामन खान के ऊपर या किसी और नेता के ऊपर आप बड़े बड़े कामों के लिए चैलेंज करोगे, कानून को हाथ में लोगे, तो नेता को मजबूर करना होगा और नेता की इंसल्ट होगी। नेता को आप इस तरीके से परेशान मत कीजिए, वो नेता आपकी नेतागिरी नहीं कर पाएगा जिसको आप नाजायज तरीके से इस तरह हरकतों में डालोगे। ये खाने से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है और ना बाजारों में ये चीज़ बिकती है। हम कौम का जज्बा रखते हैं, 36 बिरादरी का प्रेम का जो पैगाम जो हम देना चाहते हैं सभी को, हम ये बताना चाहते हैं कि बिक्रीसार लोग जो होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। अगर बिक्रीसार बनोगे तो आप टिक नहीं पाओगे। और अगर ये चीज़ें दिल, जिगर, दिमाग, ये अच्छे बर्ताव, या फिर आप लोगों का जो है घर से मिलने हो संस्कार, ये बाज़ारों में कहीं दुकानों पर तो मिलते नहीं हैं। ये चीज़ें घर से ही मिलती हैं, ये चीज़ अपने आप में पैदा हो जाती हैं, एनर्जियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मैंने बड़ी बड़ी परेशानियों को, कठिनाइयों से गुजरा हूँ, और अच्छी तरीके से नज़दीक से डर को मैंने देखा है। मुझे डर मेरा उड़ चुका है, मुझे पता नहीं कौन सा डर कहाँ है, मैं नहीं जानता डर क्या है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ अगर मेरी कौम पर अन्याय होगा तो मैं उसकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूँगा। अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं उसका बराबर मुकाबला करूँगा। मेरे भाई के साथ अन्याय होगा तो मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये जानता हूँ, या फिर 36 बिरादरी का प्यार प्रेम जो बिगाड़ने का काम करेगा उससे हम डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। सबसे पहले बिरादरी है, कौम के लिए हम रहबर हैं। हम एमएलए बने नहीं बने वो तो मायने नहीं रखती बात, कब बनना है कब नहीं बनना वो नसीब की बात है। लेकिन हम इतना जरूर बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि हम एमएलए ना बन करके भी एमएलए से बड़ी हिम्मत रखते हैं, मंत्रियों से बड़ी हिम्मत रखते हैं कि हम इनसे ज़्यादा कुछ कौम के लिए करके दिखाएं। और अपनी कौम के लिए सब कुछ करना कोई गुनाह नहीं है। सब लोगों ने अपने अपनी कौम में काम करके दिखाए हैं, सब ने कौम के लिए किया है। अब किरोड़ीलाल बैंसला ने 72 आदमी पटरे कटवा दिया आरक्षण के मामले में, क्या उनकी कौम उनको फटकार मारेगी? क्या उनकी कौम ने उनको अपना नेता नहीं माना? आज गुजरों ने सचिन पायलट को नेता माना है, क्या इस कौम में कौन सा जहर घुल गया? ये कौम को भी तो कोई ना कोई नेता मानना पड़ेगा भाई, किसी को भी मानो ना, नेता तो मानो। आज चंद्रशेखर आज़ाद की हम जो है पार्टी में जुड़े हैं, एक धरातल का नेता है, मजबूत नेता है, तो हम इसलिए जुड़े हैं कि ये क्रांतिकारी है, अच्छा रहेगा, दलितों का नेता है। तो भाई एक बात बताओ, मुसलमान कब जुड़ेगा? मुसलमान कहाँ मानेगा? मैं तो मानता हूँ मुसलमान, अरे हम तो छोटे आदमी रह लेंगे बड़े के, लेकिन किसी को बड़े को नेता माने, किसी एक से टिक करके काम करें। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी, आपने दी, हमने दी, सब ने दी। आज तक तुम्हें बदले में क्या मिले, मुझे जवाब आप दे दो। नेताजी, आखिर भाजपा से मुस्लिम समाज खासकर क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि भाजपा टीले पे चढ़ कर रौड़ मचाती है, हमारे खिलाफ आवाज उठाती है, और ये हमारे चुपचाप बैठा के चुमकार करके कांग्रेस हमारे छुरा घोंप देती है। तो इसमें कौन सा बेहतर हुआ? आप समझो, जनता सुन रही है, सारे लाइव चल रहा है, कौन समझेगा? आप उठाइए इनके इतिहास कांग्रेस और बीजेपी के। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना बीजेपी का मैं कोई ऐसा कि बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, आप सब अपने दिल को टटोल के देखो, सब क्या हुआ है आज तक तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो कांग्रेस ने जो दिया वो भाजपा नहीं दे पाई, आखिर ये दिमाग में लोगों के कैसे आता है? आपकी कितनी सीटें हैं यहाँ पर? अभी चुनाव हुआ है, 4 सीटें तो निकल गई ना। 4 की 4 सीट भाजपा को दे के देख लो, एक बार एहसान रख के देखते ना आप, फिर देखते 5 साल तुम्हारे लिए भाजपा क्या देती है क्या नहीं देती। तुमने एहसान रखा कहाँ है उनके पास? आप तो भाजपा के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, उनके खिलाफ काम कर रहे हो, उनके लिए तो वोट ही नहीं दे रहे। 80-80, 90-90, 1-1 लाख से कांग्रेस पार्टी के नेताओं जिता रहे हो आप, तो फिर उम्मीद करते हो भाजपा से? आप हो ही नहीं सकता, आप दुश्मनाई मोल ले रहे हो। तो
किस तरीके का आपका अनुभव कैसा? मेरा अनुभव यही है कि जहां जिस पार्टी में काम करना है, जिसको लग के काम करो, मजबूती से काम करो। यहाँ पार्टियों में कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप आरएसएस ढूंढना चाहते हो तो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। आरएसएस ढूंढना चाहते हो तो पूरी दुनिया में ही है। फितना ढूंढना चाहते हो और अमन चैन में जो लोग अमन चैन परस्त नहीं है, ऐसे लोग चप्पे चप्पे पे आपको मिलेंगे। लेकिन सब चीजों से बचकर चलना है। रोड है, इस पे एक्सीडेंट से बच के तो आपको भी चलना, मुझे भी चलना, सावधानी बरतनी तो होगी। अगर कहीं कोई बिल्कुल ही है कि भाई चैलेंज कर रहा है तो सामना करो, जबान से करो, डट कर करो, हिम्मत से करो, बात से करो, कानून से करो। मेवात को अमन, शांति और भाईचारा के लिए जाना जाता है जी, लेकिन बार बार इस तरीके की जो ये अभद्र भाषा, भड़काऊ भाषण देकर तो यहाँ जो है बिगाड़ पैदा होता है। आखिर क्या वजह आप इसके पीछे? मैं मुसलमान समुदाय वाले सभी नौजवानों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ करके अपनी तरफ से पहल ना करें। कुरान हदीस बताती है कि हमारा काम पहल करने का नहीं है, हमारा काम चैलेंज देने का नहीं है। अगर कोई चैलेंज हमें देता है, बार बार देता है, तो हमें चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें कोई चैलेंज दूसरा समुदाय दे ही नहीं रहा, कोई परेशान हमें कर ही नहीं रहा। तो आप तो खुद ही मतलब जो है छोटी छोटी बातों को लेके चल रहे, बिल्कुल बंद करो सब बातें। अब चुनाव हो गया, सुख शांति से भाईचारा कायम करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए, प्रेम का पैगाम दो। ये बगीचा है, बाग है, इसको हरा भरा रखो और इसमें जैसे भी पेड़ अच्छे बुरे, कांटे वाले, फूल वाले हैं, सभी एक खुशहाली का पैगाम दो सबके लिए। मेरा तो आप सबसे ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और पहले बयान जब वहाँ सरकार कांग्रेस की बनी, उस समय कहा कि यहाँ से मुसलमानों को जो है कि निकाल देना चाहिए और इस तरीके की स्टेटमेंट थी। दूसरी बात, 100 साल पुरानी मस्जिदें वहां बनी हुई थी जिनको तोड़ा गया है। किस समय, किस कांग्रेस के समय? अभी भी कांग्रेस की सरकार, इसी दौर की बात। तो वो इनको बताओ ना, अब जो यहाँ ये लोग ईमान ला के रखे हैं कांग्रेस पर, उनको बताओ कि आपका क्या क्या नुकसान हो रहा है। ये तो कांग्रेस के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करते। अगर कांग्रेस के खिलाफ एक अल्फाज, एक शब्द बोला किसी ने, उसी को बीजेपी का दलाल बता देते हैं लोग। बात एक थोड़ी है, हजारों बातें। अच्छा, भाजपा सरकार 10 साल तक हरियाणा में रही है, बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरियां दी हैं, तो कैसे लोग उस पे भी जो आमादा नहीं हुए वोट देने के लिए, तब भी यहाँ से सीट हरा कर भेज दी। कौम लकीर पे फकीर हो चुकी है, एक पटरी पे चढ़ चुकी है। ये पटरी से उतरना होगा और आप सबको सोच समझ के काम करना होगा। मैं नहीं कहता कि भाजपा के लिए वोट दो, आप अपना बना लो ना, कोई 4 सीटों को आप निर्दलीय निकाल दो ना। सरकार आज इस तरीके से आप मैनेज कर लो, सिस्टम से कर लो। आपका कौन सा कह रहा है, कौन कोई हमारे भाई ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसका हमारा क्या 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 लेना देना है बताओ। अब निर्दलीय निकाल दो, फिर बाद में देख लो क्या करना है आपको साजिश से सियासत करनी है तो सियासत तरीके से करो। तो आपका मतलब ये है कि ये लोग निर्दलीय लड़कर अगर जिसकी सरकार बने, चाहे भाजपा की बने, तो भाजपा विकास कराना है ना। अगर विकास कराना है तो ये करना होगा, विकास कराना है ना, तो विकास कराओ ना। 5 साल आप सरकार से दुश्मनाई लोगे तो करा लो विकास, फिर सरकार से खिलाफ हो करा लो विकास। क्या लगता है कि इस बार जो है, इस बार पिछली बार 10 सालों से भी विपक्ष में था, अब फिर जो विपक्ष में यहाँ से विधायक आ गए, क्या लगता है कि भाजपा इस बार मेवात में 5 साल के लिए करा पाएगी या जो है कि भेदभाव होगा? 5 साल के लिए आपकी जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसा आप सोचोगे करोगे वो आपको मिलेगा। बात ये है, आपकी नीयत में क्या था? कांग्रेस, भाजपा की नीयत में क्या है? विकास, विकास, कोई विकास नहीं। यही तो होगा ना। तो काफी लोग क्यों विकास की बात करेंगे वो लोग जिनके लिए आप वोट नहीं कर रहे? एक और सवाल, जिस समय आचार संहिता लगी हुई थी, हाँ जी, आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारी, मुलाजिम, मास्टर और जो पंचायत विभाग में जो बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को लग रहा था कि भाई कांग्रेस सरकार आई है, तो लोग उसकी गोदी में कांग्रेस की तरफ झुकाव शुरू कर दिया था। और लेकिन रिजल्ट उल्टा आया। रिजल्ट जब आया तो उल्टा आया। अब वो कैसे उसमें जा पाएंगे, कैसे अपनी पहचान बना पाएंगे, कैसे पकड़ बना पाएंगे? क्या जो पहले जो सम्मान मिल रहा था, क्या आज वो मिल पाएगा? भाजपा में भाजपा मिल रहा था तो पहले सम्मान है, तो देखो भाजपा में तो काफी लोग चिपके हैं, जाके वापस लौटे तो हैं। अभी तो कल परसों आप मीडियाबाजी देख रहे हो, कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई खट्टर से मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, जाके तुम्हारे नेता ही तो हैं। अभी कल परसों इनोले के टिकट से चुनाव लड़ा, नूह वालों ने लड़ा है ना, और वो पापा गया, झागरे जी मिल गए वहाँ, खट्टर के पास गए मिलने। तो ये तो कोई जमीर थोड़ी रहता है नेताओं को, तो नेताओं को तो आप जानते ही हो, इनको तो पता नहीं क्या है सिस्टम। आपके कहने के मुताबिक मतलब नेताओं का, अधिकतर नेताओं का जमीर मर चुका है। हाँ, कहीं भी इनको तो मतलब सिद्ध होना चाहिए, इनसे क्या मतलब है। अभी इन्होंने वक्फ बोर्डों में खूब मौज मस्ती हमारी, अब से पहले, अब फिर उनकी सरकार आई, फिर चिपकने लग गए।